शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परं मृत्यु अनुपरेहि पंथां यस्ते स इतरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजां रीरिषो मौतवीरान्। शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की गंगा में अवगाहन करते हुए ऋग्वेद के दशम मंडल के 18वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। ये सूक्त मृत्यु सूक्त कहलाता है। इसका ऋषि यामायन है, यम से संबंधित है और इसका देवता मृत्यु है और इसका छंद त्रिष्टुप है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि मृत्यु हमारी इस यात्रा का अगला पड़ाव है और इस पड़ाव पर हमें पहुंचना है। वो हम तभी पहुंच सकते हैं, उस मृत्यु के अंदर केवल एक ही बात नहीं है, ये हमने देखा। वो मृत्यु जो भी मर रहा है वो सब कुछ भिन्न भिन्न प्रकार से जा रहा है। कोई सुखी जा रहा है, कोई दुखी जा रहा है, कोई डरता हुआ जा रहा है, कोई निर्भय होकर जा रहा है, कोई सहज भाव से जा रहा है। तो ये जो जाने का अंतर है प्रत्येक व्यक्ति का, इसका क्या कारण है, इसका क्या आधार है? तो इस बात को विचार करते हुए समझाया गया है कि इस व्यापक परिवेश को यदि जिसने समझ लिया है वो इसकी यात्रा कर सकता है। कई बार आता है मन में, हम लोग को कहते हैं कि अरे भाई गंगा जल पिलाओ। हम ये कहते हैं अरे भाई ओम का नाम लो, राम का नाम लो, कुछ बोलवाना चाहते हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि मरने वाला उसी का उच्चारण करे जो आप चाहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में चर्चा ये रहती है कि जब व्यक्ति की मृत्यु सन्निकट होती है तो उसकी स्मृति में उसका जीवन भ्रमित घूमता है, उसका चित्रपट घूमता है। और वो घूमता क्या है? कृतम स्मर है, अर्थात वो सारे से मेरा निर्णय होने वाला है कि मैं कहाँ जाऊँगा। इसको समझने के लिए योग दर्शन का एक सूत्र बड़ा उपयोगी है। वो कहता है ततस्तद, जो विभाग है, अर्थात जो मनुष्य का जन्म हो रहा है उसके जन्म के तो बहुत सारे कारण हैं। मृत्यु के समय बहुत सारी परिस्थितियां हैं कि वो किस ओर जाए, तो ऐसे समय में कहाँ जाएगा? तो वो ये कहते हैं कि ऐसे समय में सारे कर्मों का जो लेखा जोखा है वो एक निर्णायक बिंदु पैदा करता है। उसको किस योनि में, किस जन्म में, किस स्थान में, किस परिस्थिति में उसको पहुंचना है। तो इसलिए मनुष्य उस समय वैसा वो अनुभव करता है, वैसा उसका विचार बनता है। इसलिए कहा जाता है कि मरते समय व्यक्ति का जैसा विचार होता है मनुष्य वैसी ही मृत्यु को प्राप्त करता है। ये मेरे पास ऐच्छिक नहीं है कि मैं अच्छा विचार बना के मैं अच्छी जगह चला जाऊं।
मैंने जीवन भर जो किया है मेरे विचार भी उसके अनुकूल ही होता है और वैसा ही होता है, और उस समय वही विचार मेरे मन में आता है और उसी विचार के अनुसार मेरी गति बनती है, मेरी आगे की यात्रा होती है। इस बात को हमारे शास्त्रों ने अनेक तरह से समझाया है, तो वही यहाँ पर भी समझाया है। इसलिए कहा जाता है ओम क्रतो स्मर। तो क्रतु जो कर्म है, ज्ञान है, इनका समुच्चय है, इनका स्थान है, ऐसे परमेश्वर को तू स्मरण कर, ऐसे सामर्थ्य को तू स्मरण कर। तो अपने सामर्थ्य का स्मरण कर, परमेश्वर के सामर्थ्य व्यवस्था का स्मरण कर, तूने जो कुछ किया है उसको स्मरण कर। तो यदि ऐसा करेगा तो जो तूने जीवन भर अच्छा किया है वो तुझे उस अच्छे की ओर ही ले जाएगा। नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जिसने जीवन में कल्याण किया है, परोपकार किया है, भला किया है, वो कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, वो सदा सद्गति को ही प्राप्त होता है। इसलिए हमारे यहाँ मृत्यु के समय जो विचार हो वैसे जीवन की प्राप्ति की बात कही जाती है। यहाँ तीन चीज़ें अपने आप सिद्ध हैं। एक हमारा कर्म है, एक फल है और एक फल को देने वाला है। हम कर्म करते हैं, कर्म करने का कारण हमारी इच्छा है। हमको कुछ इच्छा होती है, कुछ अनिच्छा होती है। इसको हम दूसरी भाषा में राग कहते हैं, द्वेष कहते हैं। हम जो चीज़ लाभदायक समझते हैं, उपयोगी समझते हैं, उसको चाहते हैं। जो हमारे लिए हानिकारक है, द्वेष करते हैं, उसको नहीं चाहते हैं। तो जो मेरे अंदर इच्छा पैदा हो रही है, ये इच्छा मुझसे कर्म को करवाती है, उस क्रिया को करवाने के लिए आधार बनती है, और मैं वैसा कर्म करता हूँ। और मैं जब कर्म करता हूँ तो जो कुछ किया है उसका परिणाम होता है। करने और होने में एक अनिवार्य संबंध है, क्योंकि हम जब कह रहे हैं हो रहा है तो इसके पीछे एक छिपी हुई बात होती है, कोई कर रहा है। जब हमें लगता है ये स्वयं ही हो रहा है, तब अंतर केवल इतना होता है कि इसका करने वाला बाहर नहीं बैठा है। जब मनुष्य करता है तो कर रहा है होता है, और जब परमेश्वर करता है तो हो रहा है होता है। तो ये संसार चलाया नहीं जा रहा है, चल रहा है। पेड़ पौधे मनुष्य उगाता है, लेकिन पौधे स्वयं उगते हैं। हवा चलती है, हम पंखा चलाते हैं। तो मनुष्य जो कुछ कर रहा है वो क्योंकि क्रिया से बाहर से कर रहा है, इसलिए इसके अंदर करने और होने के बीच का अंतर दिखाई देता है। करने वाला कहीं बैठा है, हो कहीं रहा है। लेकिन जब करने और होने में दोनों की निकटता होती है, तब मुझे करना और होना अलग अलग दिखाई नहीं देता, कर्ता अलग से दिखाई नहीं देता। उस समय कर्ता उस क्रिया के अंदर होता है। मनुष्य जब करता है तो क्रिया से बाहर होता है। मनुष्य मोटर चलाता है, साइकिल चलाता है, कार चलाता है, रेल चलाता है, हवाई जहाज़ चलाता है, चला रहा है, चल रहा है। उस चलने में और चलाने में दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। एक चलता हुआ दिखाई देता है, एक चलाता हुआ दिखाई देता है।
इससे इतना तो सिद्ध है कि क्रिया का कर्ता होता है, लेकिन जहाँ क्रिया का कर्ता दिखाई नहीं देता वहाँ क्रिया का कर्ता है ये मानने में कठिनाई होती है, विश्वास नहीं होता है। तो उसमें केवल इतनी सी बात है कि कर्ता तो है क्योंकि क्रिया हो रही है, क्रिया बिना कर्ता के होती नहीं है। तो मनुष्य जब क्रिया करता है तब वो उसके अंदर से क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके अंदर प्रवेश नहीं हो सकता। जहाँ क्रिया बाहर कर रहा है तो बाहर साधन से करता है, और साधन दोनों के बीच में बाहर होते हैं। जहाँ क्रिया हो रही है वहाँ भी और जो क्रिया कर रहा है वहाँ भी। तो ऐसी स्थिति में जहाँ क्रिया तो हो रही है और कर्ता दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ साधन नहीं है, बस इतना अंतर है। क्योंकि उस क्रिया में कर्ता स्वयं विद्यमान है। इसलिए जहाँ सामर्थ्य अंदर से प्रकट होता है वहाँ काम होता हुआ, क्रिया होती हुई दिखाई देती है। जहाँ बाहर से है तो वहाँ हमें कोई करते हुए दिखाई देता है। तो इस संसार में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उसको कोई करता हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा है। लेकिन क्रिया तो बिना कर्ता के संभव नहीं है। तो क्रिया और कर्ता के बीच में जहाँ क्रिया दिखाई देती है वहाँ अंतर केवल इतना है कि वहाँ बीच में साधन हमें दिखाई देता है, और साधन की उपस्थिति से पता लगता है कि इसने क्रिया की और यहाँ क्रिया हुई। हमने बिजली का बटन दबाया और प्रकाश हुआ। हमने साइकिल का पेडल मारा और साइकिल चली। हमने मोटर को चलाना शुरू किया, मोटर चली। तो यहाँ पर हमें कर्ता और साधन अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन जहाँ साधन की आवश्यकता नहीं है वहाँ क्रिया और कर्ता के बीच में दूरी नहीं है, और इस दूरी नहीं होने के कारण हमें दो अलग अलग दिखाई नहीं देते और क्रिया होती हुई चलती है। सूर्योदय हो रहा है, यदि मनुष्य करता तो दिखाई दे जाता कि इसका साधन क्या है। ये पृथ्वी घूम रही है, यदि किसी मनुष्य ने या किसी बाह्य शक्ति ने इसे घुमाया होता तो अवश्य दिखाई दे जाता कि कौन घुमा रहा है। इतना बड़ा जो ब्रह्मांड है वो गति कर रहा है, लेकिन गति को कराने वाला कोई निमित्त दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके लिए एक ही आधार कारण है कि क्रिया कहाँ से हो रही है। क्रिया बाहर से हो रही है क्या तो अवश्य दिखाई देगा, और क्रिया जब भीतर से हो रही है तो आपको कर्ता दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसे साधनों की आवश्यकता नहीं है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि संसार को ईश्वर ने कैसे बनाया। हम सोचते हैं मनुष्य ने घर बनाया, कैसे बनाया, तो वो कहीं से पत्थर लाया, कहीं से ईंट लाया, कहीं से लोहा लाया, उसने उसको एक दूसरे के ऊपर रखा, जोड़ा, बनाया। हमारी समझ में आ जाता है कि मनुष्य का बनाया है। मनुष्य जो भी चीज़ बनाता है इसी तरह से बनाता है। लेकिन जब परमेश्वर बनाता है तो वो कैसे बनाता है? तो उसको बनाने के लिए साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाथ की, पैर की, आँख की, कान की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ स्वयं है, जहाँ चाहता है वहाँ वो बना देता है, जो चाहता है वो बन जाता है।
उसकी उपस्थिति ही इसका एकमात्र कारण है जो कर्ता का दिखाई नहीं दे रहा है। वेदांत दर्शन में एक बड़ा सुंदर प्रकरण है, उसमें कहा है कि परमेश्वर को साकार मान लें तो कठिनाई क्या है। वो कहते हैं कठिनाई तो कुछ नहीं है, क्योंकि साकार वस्तु में स्वामित्व तो नहीं होता। स्वामित्व तो चेतन और निराकार में है। चेतन जो भी है निराकार है, चाहे जीव है तो भी निराकार है, चाहे परमेश्वर है तो भी निराकार है। तो जो निराकार है और चेतन है वो स्वामी है, जो साकार है वो जड़ है और आधीन है। इसलिए संसार स्वामी नहीं है, संसार किसी के अधीन है। घर मेरी इच्छा से बना है, मेरी इच्छा से मैं उसको चलाता हूँ, मेरे अधीन है, तो उसको मैं अपनी इच्छा के अनुसार चला पाता हूँ। मेरी उपस्थिति है जिसके कारण वो चल रहा है। यदि मेरी वहाँ से अनुपस्थिति हो जाए तो उसका चलना भी बंद हो जाएगा, उसकी व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। संसार में माँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ की मैं व्यवस्था करता हूँ, वहाँ के बारे में मैं जानता हूँ, वहाँ पर मेरा निर्देश शासन चल रहा है। लेकिन जिस दिन मैं उस स्थान को छोड़ दूँगा उस दिन मेरी व्यवस्था का वहाँ कुछ भी अता पता नहीं होगा। वहाँ मेरे आदेश निर्देशों के लिए कोई स्थान भी नहीं होगा। तो वो जो परिस्थिति होगी वो बता रही है कि मैं वहाँ हूँ, मैं वहाँ नहीं हूँ। तो स्वामित्व जड़ में संभव नहीं है। उसी तरह से जो क्रिया का करना है, क्रिया के लिए वस्तुकर्ता के अधीन होती है तब क्रिया हो पाती है। वो अधीनता चाहे साधनों के माध्यम से प्राप्त हो या वो अधीनता बिना साधनों के प्राप्त हो। तो साधनों के माध्यम से प्राप्त होती है ये तो हमको दिखाई देती है, लेकिन बिना साधनों के प्राप्त होती है ये कैसे होगा? ये परमेश्वर में होती है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति जो है उसको साधन की आवश्यकता नहीं है। तो संसार की हर छोटी से छोटी वस्तु को, जैसे मैं किसी वस्तु को उठाकर रखना चाहता हूँ तो उसको मेरे हाथ की सीमा में होना चाहिए। भले ही वो वस्तु क्रेन से मैं उठाता हूँ जो हजारों मन की हो सकती है, लेकिन उसका बटन मेरे हाथ में होता है, उसको पकड़ने का औजार मेरे हाथ में होता है। मैं छोटी वस्तु उठाता हूँ तो अपने हाथ से उठाता हूँ। तो इसलिए जो काम मैं करना चाहता हूँ उसको मेरे वश में होना चाहिए, मेरे हाथ में होना चाहिए, मेरे आदेश में होना चाहिए। जब तक वो मेरे हाथ में नहीं है मैं उसको कर ही नहीं सकता। तो संसार की हर वस्तु उस परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए जिस भी वस्तु का जो भी उपयोग वो करना चाहता है उसको सहज कर सकता है। इसके लिए यहाँ हम उसके सामर्थ्य को देखते हैं और कह उठते हैं ओम क्रतोस्मर क्लीबे स्मर। उसके सामर्थ्य को देखो, उसके ऐश्वर्य को देखो, उसके स्वरूप को देखो। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति।